हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेट गॉसेस लॉ। हमें गॉसेस लॉ स्टेट करना है एंड यूजिंग दिस लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल फॉर अ पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल। गॉसेस लॉ को स्टेट करने के आफ्टर हमें उस लॉ को यूज करना है एक चार्ज स्फेरिकल शेल के इनसाइड किसी पॉइंट के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्राइव करना हो। Plot the variation of electric field with the distance from the center of the shell. शेल के डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है वो हमें ग्राफ प्लॉट करना है। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use करेंगे? Here we have to use Gauss's law. तो उसके लिए पहले हम गॉसेस लॉ को स्ट्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ जो फाई होता है, फाई हियर डिनोट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करता है, ये इक्वल होता है चार्ज इनक्लोज्ड पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट के। अब Q जो है वो यहाँ पे डिनोट करता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट जो है वो डिनोट करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को। परमिटिविटी को डिनोट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर से लिख सकते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल होगा या सरफेस का। ई वेक्टर जो है वो डिनोट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को एंड ds वेक्टर जो है वो डिनोट करता है एरिया वेक्टर को। एरिया वेक्टर तो ये किसके इक्वल हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो गया। अब हम इसे यूज करते हुए चार्ज स्फेरिकल शेल के इनसाइड एक पॉइंट लेंगे एंड उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे कि उसका एक्सप्रेशन क्या आता है। लेट अस से कि ये हमारे पास क्या हो गया, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल हो गया। तो ये क्या है, उसका सेंटर है, इसका जो रेडियस है इसे हम कैपिटल R कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके इनसाइड सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड हम क्या कंसिडर करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। अगर ये चार्ज स्फेरिकल शेल है तो इसके अराउंड जो चार्ज है इसके ऊपर वो Q है, लेकिन उसके इनसाइड तो कोई चार्ज नहीं होगा। इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया, इनसाइड द गॉसियन सरफेस जो चार्ज है दैट इज इक्वल्स टू 0। सपोज उसे हम कैपिटल Q से डिनोट कर रहे हैं तो इसके इनसाइड जो चार्ज है वो कितना है, 0 के इक्वल है। अब अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे किसका, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का, तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा क्योंकि चार्ज 0 हो गया। तो ds वेक्टर तो 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, दैट ई वेक्टर ई विल बी इक्वल्स टू 0 और ई वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होता है। अब हमें डिस्टेंस के साथ इसका वेरिएशन प्लॉट करना है, तो इसके लिए हम एक आउटसाइड पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। आउटसाइड जो पॉइंट है उसको हम इस तरीके से उसके अराउंड गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। तो इसका जो रेडियस है, लेट अस से कि हम स्मॉल r कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर हम स्मॉल सरफेस एरिया इस तरीके से लेंगे तो Q चार्ज, स्मॉल Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में होगा। इसका जो एरिया वेक्टर है ds वेक्टर वो भी इस डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। तो जो इंटीग्रेशन है उसे हम क्या लिखेंगे, E ds cos थीटा। अब यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन लिख रहे हैं दैट इज फॉर पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो ये किसके इक्वल होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। वी नो दैट cos थीटा अगर उसे हम cos 0 डिग्री के इक्वल लेंगे, अगर थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो वी कैन राइट E ds cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, cos 0 डिग्री 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन में रह गया ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम जो गॉसियन सरफेस है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, जो r जो है वो रेडियस है गॉसियन सरफेस का, दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच मीन्स E जो है वो इक्वल हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर के। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। जो इनसाइड था उसको हम ई डैश से कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर पॉइंट जो है वो सरफेस पे हो गया तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में हम स्मॉल r को क्या फिल कर देंगे, कैपिटल R फिल कर देंगे। तो
इफ स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R मीन्स पॉइंट जो है वो सरफेस पे हो गया, तो E क्या हो जाएगा, इट विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे E डबल डैश ले लेते हैं, तो हमें वेरिएशन जो था वो ड्राइव करना था। तो सपोज इस तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है एंड इस तरफ जो है वो हम डिस्टेंस का इंक्रीज ले लेते हैं, मीन्स R इंक्रीज कर रहा है। तो जब तक तो जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के इक्वल नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। जब R के इक्वल हो गया तो सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो कितना है, E डबल डैश है। नाउ क्लियरली क्योंकि जो कैपिटल R है वो इससे जब R जो बड़ा होता जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ पे स्मॉल r आ जाएगा, और स्मॉल r जैसे कैपिटल R से बड़ा होगा तो E का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और R का स्क्वायर है तो जो वैल्यू है वो कुछ इस फॉर्म में डिक्रीज करेगा। सो ये हमारे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया, ग्राफ बिटवीन E एंड R, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड डिस्टेंस के लिए ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड ग्राफ है। R पे उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, देन आफ्टर R स्क्वायर की फॉर्म में वो डिक्रीज करता जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।